हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। 11 बजकर ऐसे 10 मिनट हो रहे हैं तकरीबन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं रेमन बर्फी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है, उसकी यूनिट 32 कर रहे हैं हम, उसकी एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज में हम करेंगे मस्ट, मस्ट नॉट, नीड, नीड नॉट की एक्सरसाइज करेंगे। मस्ट, मस्ट नॉट हमने इसमें 32 यूनिट कर लिया, आज एक्सरसाइज करेंगे। ओके। और इससे पहले मैंने उसका इंट्रो दिया है, मैंने 4 इंट्रो। मस्ट का अलग यूज़ बताया, मस्ट नॉट का अलग बताया, नीड के अलग बताए, हैड टू का अलग बताया। तो आप जो है वो देख लेना और उसके अंदर ऐसे देखो, अगर या तो इस वीडियो को पूरा देखना या फिर आपने क्या काम करना है कि 5-5, 7-7 मिनट का देख करके ऐसे पूरा आपने करना है। लेकिन अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज वगैरह आप ज़रूर करना। और ये बुक ले लो अगर आपको इंग्लिश सीखने, वाकई में अगर आप इंग्लिश सीखने के मूड में हो, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, तो ये बुक ले लेना, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। ये एक रेमन बर्फी की है और इसमें आंसर्स भी हैं। ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, अपने सेकेंड एडिशन लेनी है, 200 रुपये की भी किताब नहीं है। आपकी लाइफ जो है बदल जाएगी इंग्लिश के मामले में। और अब आप जो दूसरे टीचर्स होते हैं एरे गहरे, जो खामा इधर उधर से पढ़ाते रहते हैं, गलत सलत पढ़ाते रहते हैं, तो उन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप इस बुक पर भरोसा कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। तो आप हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ओके। और एक्सरसाइज करके आपको अच्छा महसूस होगा। यू वुड फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। आपका मन करेगा इंग्लिश बोलने का। ओके। तो बच्चों सारे शुरू कर रहे हैं हम। ओके। 32 एक्सरसाइज। ओके। देखो बच्चों, बुक है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, सेल्फ स्टडी रेफरेंस बुक है। इसमें आंसर्स भी हैं। रेमन बर्फी की बुक है, सेकेंड एडिशन। आपने ठीक है ना, ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, आप ले लेना इसको। ओके। तो हम शुरू कर रहे हैं 32 यूनिट, 32वीं यूनिट की एक्सरसाइज। और इसमें कर ली थी हमने ये जो है, इसमें मस्ट, मस्ट नॉट, नीड नॉट हमने ये जो पढ़ लिया था इसके बारे में। और मैंने मस्ट का अलग वीडियो एक बनाया है इससे पहले, मैंने इंट्रो पार्ट भी मैं देता हूँ इसके अंदर आपको। और आप इस किताब को ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है इस टॉपिक को, जैसे आपने मस्ट तो इंट्रो पार्ट देखिए, पहले खुद पढ़ने की कोशिश करो, फिर इंट्रो पार्ट देखो और फिर इस बुक में से पढ़ो। क्योंकि आप बुक जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अपने आप, मतलब आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। आपको जो है ना, आप कितना ही, नो मैटर हाउ मच वीडियोज़ यू जस्ट वॉच, और कितने वीडियो देखो, कितना ही टीचर आपको बता दे, जब तक आप लेके नहीं बैठोगे, आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको नहीं आएगी। ठीक है। तो हमने कर लिया है इसके, आप देख लेना। और वो मेहनत तो करनी पड़ती है। इंग्लिश का कोई वो तो दवाई तो है नहीं बच्चों कि दवाई जो है कि आप जो है उसका इंजेक्शन ले लेंगे, गोली ले लेंगे। यू हैव टू वर्क हार्ड, मेहनत तो करनी है। अच्छा देखो, इसमें मस्ट का प्रयोग हम जो है वो हम कर चुके हैं। जो कर रहे, जिसने कर लिया वही ये एक्सरसाइज करना। अब आगे देखो, कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का प्रयोग करो। यूज़ मस्ट प्लस वन ऑफ दीज वर्ब्स। और इनमें से एक एक्सरसाइज का, इनमें से किसी एक वर्ब का इस्तेमाल करना है। मस्ट का मतलब होता है जब आप को कोई काम करना होता है या किसी से कुछ काम करने की कहते हैं। जब आपको कोई काम करना होता है ना, मुझे कहीं जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे करना चाहिए मतलब मैं नहीं निकलता, मतलब ये कि काम करना है, मुझे जाना है, मुझे कपड़े धोने, मुझे ये करना है वो। और तुम्हारा जब आप या फिर किसी से कोई काम करने की कहते हैं तो मस्ट का प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे, अच्छा बी, गो दो दे रखे हैं, लर्न हो गया, मीट, वॉश, विन। बी का मतलब होना, गो मतलब जाना, लर्न का मतलब याद रखना। बहुत सारी मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं किस में मतलब ले गया होगा। लर्न याद करना, सीखना। और लर्न का एक बहुत मतलब कई यूजेस है। मीट का मतलब मिलना, और मीट का एक मतलब ही नहीं मिलना, मीट के बहुत सारे मतलब हैं। ओके। वॉश का मतलब सफाई वगैरह करना, धोना। विन का मतलब जीतना। तो पहले इसमें क्या था ये बच्चों, We dash to the bank today. We haven't got any money. We must go to the bank today. आज हमें बैंक जाना है। We must go to the bank today. आज हमें बैंक जाना है। We haven't got any money. हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। We must go to the bank today. आज हमें बैंक जाना, मतलब आप ये बता रहे हैं कि आपको काम करना है कुछ। We must go to the bank today. आज हमें बैंक जाना है। We haven't got any money. हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मैरिलिन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। मैरिलिन बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। यू मस्ट मीट हर। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग आप तब भी करते हैं जब आप किसी को बहुत तगड़ी, मतलब कुछ करने का सुझाव दे रहे हैं और बहुत तगड़ा, यार तुझे मिलना चाहिए यार उससे,
वो बहुत ज़बरदस्त है। मैरिलिन इज़ अ ब्यूटीफुल, इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, बहुत रोचक व्यक्ति है वो। यू मस्ट मीट हर, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल था ना, ये वाला था, जैसे आप किसी को सलाह देते हैं, जैसे आप सुझाव देते हैं किसी का। इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, ये ज़बरदस्त फिल्म है। यू मस्ट सी इट, यार तुम्हें देखनी चाहिए, तुम्हें देखनी चाहिए। तो ऐसे ही तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, तुम्हें उसे मिलना चाहिए। यू मस्ट सी हर। आगे, माई हैंड्स आर डर्टी, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं। आई मस्ट वॉश दैम, या धोने हैं मेरे को आती है। ठीक है, आप खाना खाने बैठे वगैरह यार दोस्त के साथ है, मेरे हाथ बहुत गंदे हो रहे हैं, आई मस्ट वॉश दैम, या धोऊँ यार जरा ने। ठीक है, आई मस्ट वॉश दैम, मुझे धोने आते यार, ये कहाँ जाके धोऊँ यार, है। आई मस्ट वॉश दैम, आई मस्ट वॉश दैम, मस्ट वॉश दैम, मुझे ये धोने हैं। हाथों के लिए लग गया दैम, ओके, वो धोने हैं। यू डैश टू ड्राइव, इट विल बी वेरी यूजफुल। यू मस्ट लर्न टू ड्राइव, तुम्हें गाड़ी चलानी सीख लेनी चाहिए। यू मस्ट लर्न टू ड्राइव, यू मस्ट लर्न टू ड्राइव, तुम्हें गाड़ी चलानी सीख लेनी चाहिए। इट विल बी वेरी यूजफुल, ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। यू मस्ट लर्न टू ड्राइव, यू मस्ट लर्न, यू मस्ट लर्न, मस्ट के बाद लर्न आ गया। यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीख लेनी चाहिए टू ड्राइव, गाड़ी चलाना, कार चलाना। इट विल बी वेरी यूजफुल, वो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आई डैश टू द पोस्ट ऑफिस, आई नीड सम स्टैम्प्स, मुझे कुछ टिकटों की ज़रूरत है, मतलब मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। आई मस्ट गो टू द पोस्ट ऑफिस, आई मस्ट गो टू द पोस्ट ऑफिस, मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। आई मस्ट गो टू द पोस्ट ऑफिस, मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। आई नीड सम स्टैम्प्स, मुझे कुछ मतलब कि कुछ स्टैम्प्स, मतलब कुछ से मत होता कुछ, मुझे कुछ टिकटों की ज़रूरत है। द गेम टुमारो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, द गेम टुमारो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो कल जो गेम होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वी मस्ट विन, वी मस्ट विन, हमें जीतना है, जीतना है, जीतना ही चाहिए, जीतना है हमें भाई, जीतना भाई, हाँ जीतना है भाई हमें। आगे, यू कांट ऑलवेज हैव थिंग्स इमीडिएटली, यू कांट ऑलवेज हैव थिंग्स इमीडिएटली, ऐसा नहीं है कि तुम्हें हमेशा चीज़ें तुरंत मिल जाएं। यू कांट ऑलवेज हैव थिंग्स इमीडिएटली, ऐसा नहीं है कि चीज़ें तुम्हें तुरंत मिल जाएं। यू डैश पेशेंट, पेशेंट होता है धीर, सब्र रखने वाला। यू मस्ट बी पेशेंट, तुम्हें सब्र वाला होना चाहिए, होना सीखना है, होना चाहिए। यू मस्ट बी पेशेंट, यू मस्ट बी पेशेंट, यू मस्ट बी पेशेंट, तुम्हें सब्र रखने वाला बनना चाहिए। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब मस्ट और हैड टू की हम बात करते हैं। हमें पता है मस्ट होता है कि जब आपको कोई काम करना, प्रेजेंट की बात होता है, मुझे वहाँ जाना है, मेरे को काम करना है। और हैड टू पास्ट के लिए लगता है। हैड टू हमने पढ़ा था इसमें, और मैंने इंट्रो पार्ट भी बना दिया था। यकीन मानो आपने ये वीडियो देख लिए इंट्रो वाले और ये पढ़ लिया तो आपकी टेंशन ख़त्म है। कोई तुम्हें क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता है, अब आपको ये गौर करने की जरूरत नहीं, आपको क्या पढ़ना चाहिए आपने ये गौर करना है। आपको कैम्ब्रिज की बुक या ऑक्सफोर्ड की बुक से पढ़ना चाहिए। अच्छा, कहता है इसमें नेक्स्ट, इसमें हम बात करें कि हैड टू मतलब होता है जाना था, जाना पड़ा या जाना पड़ता था। मतलब कोई काम करने के मामले में, मतलब कि कोई काम करना पड़ा या करना था या करना पड़ता था, या तो करना था या करना पड़ा या करना पड़ता था, इस सेंस में निकलता है हैड टू का मतलब। ठीक है, हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पास्ट के लिए होता है। किसके लिए? पास्ट के लिए, जबकि मस्ट लगता है प्रेजेंट के लिए। ओके, रेडी। चलो भाई, पहले आप खुद भरने की कोशिश करो, इसे पॉज कर दो। ओके, कहता है पुट इन आई मस्ट और आई हैड टू। आई मस्ट या फिर आई हैड टू आपने लगाना है। आई हैड टू गो टू द बैंक येस्टरडे, कल मुझे बैंक जाना पड़ा। टू गेट सम मनी, कुछ पैसे लेने के लिए। आई हैड टू गो टू द बैंक येस्टरडे, कल मुझे बैंक जाना था या जाना पड़ा। टू गेट सम मनी, कुछ पैसे लेने के लिए, कुछ पैसे प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो जाना पड़ा या जाना था। अच्छा, आगे, इट्स लेट, लेट हो गया यार, क्या आएगा? वी मस्ट गो नाउ, वी मस्ट गो नाउ। सॉरी, आई मस्ट गो नाउ, आई के साथ लगाना, सॉरी, आई मस्ट गो नाउ। यार मैं अब चलूँ यार, मुझे चलना है, मुझे जाना है।
मुझे चलना चाहिए। आई मस्ट गो नाउ, आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब चलना चाहिए, मुझे जाना है यार, आई मस्ट गो नाउ। या तो मुझे चलना चाहिए या मुझे जाना है, कोई भी मतलब मैं कह दूँ, बात वही है। वो कह रहा है भी मेरे को काम करना है, मेरे को मजबूरी है। आई मस्ट गो नाउ, आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब चलना चाहिए, या फिर मुझे चलना है, मुझे जाना है भाई। अच्छा, आई डोंट यूजली वर्क ऑन सैटरडेज, मैं अक्सर शनिवार को काम नहीं करता हूँ। आई डोंट यूजली वर्क ऑन सैटरडेज, आई डोंट यूजली वर्क ऑन सैटरडेज, मैं अक्सर शनिवार को काम नहीं करता हूँ। बट लास्ट सैटरडे, पर तो पिछले सैटरडे, पास्ट की मजबूरी बता रहा है तो क्या लगाओगे, हैड टू। बट लास्ट सैटरडे आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना पड़ा था। ठीक है, आई डोंट यूजली वर्क ऑन सैटरडेज। एक्चुअली किताबें पढ़ने से क्या होता है, बुक पढ़ने से क्या होता है कि आपकी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ती है। यू लर्न डिफरेंट पैटर्न्स, यू लर्न टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर इंग्लिश सेंटेंसेज, आपको समझ में ज़्यादा आने लगते हैं पढ़ने से आपको। ओके अच्छा, आई डोंट यूजली वर्क ऑन सैटरडेज, आई डोंट यूजली वर्क ऑन सैटरडेज, मैं अक्सर सैटरडे को काम नहीं करता हूँ। बट लास्ट सैटरडे, पर तो लास्ट सैटरडे आई हैड टू वर्क, आई हैड टू वर्क, पर तो पिछले सैटरडे को मुझे काम करना पड़ा था। डैश गेट अप अर्ली टुमारो, मैंने कहा प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। आई हैव गॉट अ लॉट टू डू, मेरे को बहुत काम करने हैं। आई हैव गॉट अ लॉट टू डू मतलब होता है मेरे को बहुत काम करने हैं। इसको आप रट्टा मार लो इस सेंटेंस को, आई हैव गॉट अ लॉट टू डू, मुझे बहुत काम करने पड़ते हैं। तो क्या, आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, कल मुझे जल्दी उठना है। आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, कल मुझे जल्दी उठना है। आई हैव गॉट, ये है आई पढ़ते हैं, आई हैव गॉट अ लॉट टू डू, आई हैव गॉट अ लॉट टू डू, मुझे बहुत काम करने हैं। आई वेंट टू लंडन बाई ट्रेन लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते लंदन गया था ट्रेन से। आई वेंट टू लंडन, मैं लंदन गया था, पास्ट सिंपल टेंस है। आई वेंट टू लंडन, मैं लंदन गया था। बाई ट्रेन, ट्रेन से। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। द ट्रेन वॉज फुल, ट्रेन फुल थी। एंड आई हैड टू स्टैंड ऑल द वे, पूरे रास्ते मुझे खड़े रहना पड़ा। एंड आई हैड टू स्टैंड ऑल द वे मतलब पूरे रास्ते। एंड आई हैड टू स्टैंड ऑल द वे, मुझे पूरे रास्ते खड़े रहना पड़ा। आई वेंट टू लंडन बाई ट्रेन लास्ट वीक, मैं लंदन गया था ट्रेन से पिछले हफ्ते। द ट्रेन वॉज फुल, ट्रेन फुल थी। एंड आई हैड टू स्टैंड ऑल द वे, और मुझे पूरे रास्ते खड़े रहना पड़ा। आई वॉज नियरली लेट फॉर माई अपॉइंटमेंट, मैं तकरीबन लेट था। आई वॉज नियरली लेट फॉर माई अपॉइंटमेंट दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए तकरीबन लेट हो गया था। ओके, आई डैश रन टू गेट देयर ऑन टाइम, ओ ये पास्ट की बात हो रही है तो हैड टू आएगा। आई हैड टू रन टू गेट देयर ऑन टाइम, मुझे भागना पड़ा। आई हैड टू रन टू गेट देयर, वहाँ पहुँचने, गेट होता है पहुँचना, गेट क्या होता है पहुँचना, तो गेट देयर वहाँ पहुँचना। ऑन टाइम मतलब समय पर, तो आई हैड टू रन टू गेट देयर ऑन टाइम। आई हैड टू रन टू गेट देयर ऑन टाइम, मुझे भागना पड़ा टू गेट देयर ऑन टाइम, वहाँ समय पर पहुँचने के लिए। टू गेट देयर वहाँ पर पहुँचने के लिए, ऑन टाइम टाइम पर। ठीक है, ओके। आई फॉरगॉट टू फोन डेविड येस्टरडे, आई फॉरगॉट ठीक है ना, उसमें आर नहीं पढ़ते। आई फॉरगॉट टू फोन डेविड येस्टरडे, कल मैं डेविड को फ़ोन करना भूल गया था। पास्ट सिंपल टेंस, आई फॉरगॉट टू फोन डेविड येस्टरडे, कल मैं डेविड को फ़ोन करना भूल गया था। आई डैश फोन हिम लेटर टुडे, लेटर होता बाद में, टुडे मतलब आज, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। मुझे आज उसे बाद दोपहर में फ़ोन करना है, प्रेजेंट है फ्यूचर की, करना है, मस्त लगेगा। आई मस्ट फोन होता फ़ोन करना। आई मस्ट फोन हिम लेटर टुडे, आज दिन बाद में मतलब तुम्हारा दिन चढ़ने पर 3-4 बजे दोपहर के बाद, जो भी है लेटर टुडे। ठीक है, लेटर टुडे मतलब दिन में 3-4 बजे वगैरह, मतलब सुबह नहीं, दैट्स ऑल। आई मस्ट फ़ोन हिम लेटर टुडे, आई मस्ट फ़ोन हिम लेटर टुडे, मुझे आज उसे फ़ोन करना है शाम तक। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पर आ गया नेक्स्ट वाला, ये आ गया ये। तो क्या कहता है इसमें, कंप्लीट द सेंटेंसेस को आप पूरा करो। यू मसंट और नीडंट प्लस वन ऑफ दीज बस।
इनमें से कोई वर्ब लगानी। मेरे प्यारे बच्चों, मस्ट नॉट का मतलब, मस्ट नॉट की शॉर्ट फॉर्म है मसंट। मसंट तो मसंट मतलब होता है, मसंट मतलब जब आप किसी से कोई काम करने की मना करते हैं कि भाई ये काम नहीं करना है तुमने, यू मसंट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। यू मसंट टच माई थिंग्स, तुम्हें मेरी चीज़ नहीं छूनी है। तो जब आप किसी से कोई काम करने की मना करते हैं तब आप मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। नीड नॉट का मतलब होता है, मतलब मस्ट नॉट मतलब नहीं करना है, और नीड नॉट मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। और नीड जो मॉडल वर्ब के तौर पर सिर्फ नेगेटिव में यूज़ होती है या फिर क्वेश्चंस में होती है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, नीड जो वर्ब है, नीड अगर मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो रही है तो या तो नेगेटिव सेंटेंस में आप बनाओगे या फिर क्वेश्चंस में बनाओगे आप, ठीक है। पॉजिटिव में सेंटेंस नहीं बनते हैं इसके नीड के। ओके, तो शुरू करें मेरे प्यार बच्चों। देखा कितनी ज़बरदस्त बुक है, आप खरीद लो ये वाली बुक जो है और इसी से पढ़ो। देखो आगे। अभी मेरे को पता है कि अभी इस टाइम पर बच्चे जो है ना, अभी इतनी समझ नहीं है, वो ट्रांसलेशन वाले चक्कर में पता नहीं क्या करनी पड़े रहते। लेकिन जब बच्चों को समझ में आएगी तो उन्हें जब समझ में आ जाएगी, जब बच्चा समझदार हो जाता तो उसे पता होता है कि ट्रांसलेशन वगैरह वो बेकार की जब ये ट्रांसलेशन के चक्कर में जो लगे रहते हैं वो खामा की झंझट है। ट्रांसलेशन करनी है तो इंग्लिश से हिंदी करनी चाहिए, हिंदी से इंग्लिश नहीं करनी चाहिए। अपनी उनकी जो भाषा आप सीख रहे हो उस भाषा से अपनी भाषा में करनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी भाषा से जिस भाषा को सीख रहे हो उसमें करो आप। तो अपनी भाषा से नहीं, उनकी भाषा जो भाषा आप सीखना चाहते हो उसको पहले देखो, फिर उसकी ट्रांसलेशन करो आप। ओके ना। और यहाँ पर उल्टा हो रहा होता है, पता नहीं कैसे कैसे टीचर हैं, मतलब मैं आई कांट स्पीक इंग्लिश और आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश में कब यूज़ होता है, कहाँ यूज़, और डिफरेंस क्या है पता है नहीं। पढ़ाए चले जा रहे हैं, बच्चों को बेवकूफ़ बनाए चले जा रहे हैं बस। ठीक है, आगे दे देखो इसमें कंप्लीट द सेंटेंस को पूरा करो। यूज़ मसंट और नीडंट प्लस वन ऑफ दीज वर्ब्स। क्लीन भर दिया इसने, साफ़ करना। फॉरगेट भूल जाना, हरी जल्दी करना। लूज़ मतलब खो देना, गवा देना, छोड़ देना। वेट इंतज़ार करना। राइट मतलब लिखना। रेडी। तो मस्ट नॉट मतलब, मसंट मतलब नहीं करना है, किसी को मना कर रहे हैं आप। नीडंट करने की ज़रूरत नहीं है, खामा कर रहे हो आप, ठीक है। तो क्या कहते हैं, द विंडोज़ आरंट वेरी डर्टी। द विंडोज़ आरंट वेरी डर्टी, विंडोज़ ज़्यादा डर्टी नहीं है, गंदी नहीं है खिड़कियाँ। यू नीडंट क्लीन दैम, तुम्हें उन्हें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब गंदी नहीं है तो साफ़ क्यों कर रहे हो। यू नीडंट क्लीन दैम, तुम्हें उन्हें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं। नीडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू नीडंट क्लीन दैम, तुम्हें उन्हें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं। खिड़कियों के लिए दैम आ गया। अब आप जो है खुद ही करके देखो, पॉज करके इसमें। ओके, अब मैं कर रहा हूँ। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है। वी नीडंट हरी, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये रट्टा भी मार लिया करो। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है। वी नीडंट हरी, हमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, भाग करने की ज़रूरत नहीं है। वी नीडंट हरी, वी नीडंट हरी, हमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, भाग करने की ज़रूरत नहीं, आराम से करेंगे भाई। कीप दीज डॉक्यूमेंट्स इन अ सेफ प्लेस, कीप दीज डॉक्यूमेंट्स इन अ सेफ प्लेस, इन डॉक्यूमेंट्स को रख दो। दीज डॉक्यूमेंट्स को इन अ सेफ प्लेस, सेफ प्लेस में यू डैश दैम, यू मसंट, मस्ट नॉट को शॉर्ट फॉर्म मसंट पढ़ते हैं। यू मसंट लूज दैम, यू मसंट लूज दैम, यू मसंट लूज दैम, खोना नहीं है इनको, संभाल के रखना है। यू मस्ट नॉट लूज दैम, आप या फिर मस्ट नॉट की जगह, मसंट की जगह शॉर्ट फॉर्म ना बोल के मस्ट नॉट पूरा बोल दो। यू मस्ट नॉट लूज दैम, यू मस्ट नॉट लूज दैम, ये तुमने खोने नहीं है, गवा मत देना इनको, खो मत देना। अच्छा, आई एम नॉट रेडी एट, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। बट यू डैश फॉर मी, यू कैन गो नाउ एंड आई विल कम लेटर, तुम अब जा सकते हो और मैं बाद में आ जाऊँगा। तो क्या कहते हैं, आई एम नॉट रेडी एट, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। बट यू निडंट वेट फॉर मी, यू निडंट वेट फॉर मी, तुम्हें मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू निडंट वेट फॉर मी, तुम्हें मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। एंड आइल कम लेटर, और मैं बाद में आऊँगा, और मैं बाद में आऊँगा। अच्छा, वी डैश टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर वी लीव, वी डैश टू टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ बंद करना द लाइट्स बिफोर वी लीव। तो क्या कहता है, वी डैश टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर वी लीव। तो क्या आएगा, टर्न ऑफ द लाइट, हमें
बिफोर वी लीव, हाँ जाने से पहले लाइट बंद नहीं करनी है। वी मसंट ना 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 क्या आएगा? वी मसंट, हाँ आ गया। वी मसंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद करनी भूलनी नहीं है बिफोर वी लीव, जाने से पहले, मतलब पक्का करनी है, पक्का लाइट बंद करनी है। तो क्या आएगा? वी मसंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट बंद करना भूलना नहीं है बिफोर वी लीव, जाने से पहले। वी मसंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स, हमें लाइट बंद करना नहीं भूलना है बिफोर वी लीव, ठीक है, जाने से पहले। अच्छा कहता है आई डैश टू द लेटर नाउ, आई कैन डू इट टुमारो, मैं इसे कल कर सकता हूँ, यानी कि आज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट लिखने की आज ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहता है? आई नीडेंट राइट द लेटर नाउ, मुझे लेटर लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। आई नीडेंट राइट द लेटर नाउ, मुझे अब लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन डू इट टुमारो, मैं इसे कल कर सकता हूँ। ओके, अच्छा उसके बाद आगे कहता है नेक्स्ट, इसमें ये बहुत प्यारी बुक है बच्चों, ये बुक ले लेना। फाइंड द सेंटेंसेस विद द सेम मीनिंग, अच्छा आपने सेम मीनिंग ढूंढ रहे हैं इसके अंदर। आई कैन लीव, वी कैन लीव द मीटिंग टू अर्ली, हम जल्दी मीटिंग से जा सकते हैं, तो क्या मतलब हमें एंड तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला है ना, डी वाला उसने भर दिया, डी वाला। रेडी? पहले पॉज कर दो, फिर आप सब पहले भरने की कोशिश करो इसे। ओके, वो कहता है वी कैन लीव द मीटिंग अर्ली, हम मीटिंग से जल्दी जा सकते हैं। वी कैन लीव द मीटिंग अर्ली, हम मीटिंग से जल्दी जा सकते हैं। तो यानी कि आ गया ना, वी नीडेंट स्टे अंटिल द एंड, हमें एंड तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। वी नीडेंट स्टे अंटिल द एंड, हमें आखिर तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे कहता है नेक्स्ट, वी मस्ट लीव द मीटिंग अर्ली, हमें मीटिंग से जल्दी निकलना है, ये एक ऑर्डर टाइप में, ये एक सलाह है। तो यानी कि हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, यानी कि एंड तक नहीं रुक सकते। तो क्या आएगा? वी कांट, सी वाला, वी कांट स्टे अंटिल द एंड, हम आखिर तक नहीं रुक सकते हैं। बात हुई हो ना, वी मस्ट, भाई हमें जल्दी जाना है, इसका मतलब क्या हो गया? हम आखिर तक नहीं रुक सकते, बात तो हुई है ना। वी मस्ट लीव द मीटिंग अर्ली, हमें मीटिंग से जल्दी जाना है। वी कांट स्टे अंटिल द एंड, हम आखिर तक नहीं रुक सकते हैं। वी कांट स्टे अंटिल द एंड, हम आखिर तक नहीं रुक सकते, बात वही है ना। अच्छा, वी मसंट लीव द मीटिंग अर्ली, हमें मीटिंग से जल्दी नहीं जाना है, यानी कि इसका मतलब ये कि हमें एंड तक रुकना है, इसका मतलब हमें एंड तक रुकना है। वी मसंट लीव द मीटिंग अर्ली, हमें मीटिंग से जल्दी नहीं जाना है, इसका मतलब क्या है कि एंड तक रुकना है। तो क्या आएगा? वी, ठीक है, वी मसंट लीव द मीटिंग अर्ली, हमें मीटिंग से जल्दी नहीं जाना है, इसका मतलब है वी मस्ट स्टे अंटिल द एंड, हमें आखिर तक रुकना है। और इसका अगर टेंशन है तो पीछे आंसर दे रखे हैं, इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। वी नीडेंट लीव द मीटिंग अर्ली, हमें मीटिंग से जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। वी नीडेंट लीव द मीटिंग अर्ली, हमें मीटिंग से जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आएगा? यानी कि मीटिंग से जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वी नीडेंट लीव द मीटिंग अर्ली, हमें मीटिंग से जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब एंड तक रह सकते हैं। वी कैन स्टे अंटिल द एंड, हम आखिर तक रुक सकते हैं। वी कैन स्टे अंटिल द एंड, हम आखिर तक रुक सकते हैं, ठीक है। अच्छा कहता है वी हैड टू लीव द मीटिंग अर्ली, हमें मीटिंग से जल्दी जाना पड़ा। वी हैड टू लीव द मीटिंग अर्ली, हमें मीटिंग से जल्दी जाना पड़ा, हमें जल्दी जाना पड़ा, इसका मतलब है कि हम देर तक नहीं रुक सकते थे। वी कुडंट स्टे अंटिल द एंड, हम देर तक नहीं रुक सके, हम आखिर तक नहीं रुक सके, हम आखिर तक नहीं रुक सकते थे, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ा। वी कुडंट स्टे अंटिल द एंड, हमें आखिर तक नहीं ठहर सकते थे, नहीं रुक सकते थे, तो इसका मतलब जल्दी जाना पड़ा ना, बात वही है ना।
वी हैड टू लीव द मीटिंग अर्ली, हमें मीटिंग से जल्दी जाना पड़ा, यानी कि वी कुडंट स्टे अंटिल देन, हम आखिर तक नहीं रुक सकते थे। अच्छा नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज, अब देखो ज़रा इसके अंदर, ये पहले भरने की कोशिश करो इसमें। रेडी, ओके। अच्छा, पुट इन मस्ट, हैड टू, मसंट, नीडंट। अच्छा मस्ट का मतलब क्या है, काम करना है। हैड टू मतलब करना पड़ा या करना था या करना पड़ता था। मसंट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ये काम करना ही नहीं, आदेश है ये। नीडंट करने की ज़रूरत नहीं है, नीडंट मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहें, यू नीडंट गो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टे हेयर इफ़ यू वांट, तुम यहाँ ठहर सकते हो अगर तुम चाहो तो। ट्रांसलेशन भी आप सीख सकते हो, इस बुक से ट्रांसलेशन भी सीख सकते हो। यू नीडंट गो, यू नीडंट गो, तुम्हें जो है जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टे हेयर, तुम यहाँ ठहर सकते हो। इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो। इट्स अ फंटास्टिक फिल्म, ये ज़बरदस्त फिल्म है। यू मस्ट सी, तुम्हें देखनी चाहिए, तुम्हें ये देखनी चाहिए। आप किसी को सुझाव दे रहे हो, तगड़ा सुझाव दे रहे हैं, भाई देख ले भाई, बहुत अच्छी फिल्म है। वीव गॉट यानी कि वी हैव गॉट इनफ फूड, वी हैव गॉट इनफ फूड, हमारे पास पर्याप्त खाना है। वीव गॉट यानी हम ये भी सिंपल इंग्लिश में कहते हैं वी हैव इनफ फूड, वो पुरानी इंग्लिश हो गई, ठीक है ना। वीव गॉट, अच्छा वी हैव गॉट, उसने और छोटा कर दिया इसको, वी और हैव को छोटा कर दिया, उसने वीव कर दिया। वीव गॉट इनफ फूड, हमारे पास पर्याप्त फूड है। इनफ होता था पर्याप्त। वीव गॉट इनफ फूड, हमारे पास पर्याप्त खाना है। सो वी डिडंट गो शॉपिंग, हमें शॉपिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। अधिकतर इंडिया में होते तो पता है क्या बोलते, जो बच्चे टीचर बता रहे होते, वी नीडेंट गो फॉर शॉपिंग, फॉर आता ही नहीं है, गो के बाद शॉपिंग वॉकिंग सीधे ही आते हैं, फॉर नहीं लगाते। सो वी नीडेंट गो शॉपिंग, हमें शॉपिंग पे जाने की जरूरत नहीं, जब खाना है तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे, वी डिडंट हैव एनी फूड येस्टरडे, कल हमारे पास खाना नहीं था, बिल्कुल भी खाना नहीं था। वी डिडंट हैव एनी फूड येस्टरडे, कल हमारे पास बिल्कुल खाना नहीं था। डिडंट हैव याद आ गया, है मतलब ठीक है ना, नहीं था। वी डिडंट हैव एनी फूड येस्टरडे, कल हमारे पास खाना बिल्कुल नहीं था। सो वी हैड टू गो शॉपिंग, हमें शॉपिंग पे जाना पड़ा। वी हैड टू गो शॉपिंग, हमें शॉपिंग पे जाना पड़ा। पास्ट के लिए तो आप हैड टू लगाते हो ना, करना पड़ता था। तो सो वी हैड टू, सो इसलिए वी हैड टू गो शॉपिंग, हमें शॉपिंग पे जाना पड़ा। तो वी डिडंट हैव एनी फूड येस्टरडे, कल हमारे पास बिल्कुल खाना नहीं था। सो वी हैड टू गो शॉपिंग, हमें शॉपिंग पे जाना पड़ा। आगे कहता है आई वॉन्ट टू नो वॉट हैपन, मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ। आई वॉन्ट टू नो वॉट हैपन, मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ। यू मस्ट टेल मी, तुम्हें मुझे बताना है, आप कह रहे हैं किसी काम करने कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तुम्हें मुझे बताना चाहिए, या फिर ये मतलब भी है। यू मस्ट टेल मी, तुम्हें मुझे बताना है क्या हुआ। यू मस्ट टेल मी, तुम्हें मुझे बताना है क्या हुआ। You dash tell Sue what happened. I don't want her to know. You dash tell Sue what happened. I don't want her to know. मैं नहीं चाहता उसे पता लगे, मतलब उसे मत बताना। mustn't आएगा। You mustn't tell Sue what happened. तुमने सू को नहीं बताना जो हुआ है, यहाँ पर जो घटित हुआ है, जो हुआ ना, उसके बारे में तुमने बताना। what happened जो हुआ। You mustn't tell Sue, तुमने सू को नहीं बताना है what happened जो हुआ। I don't want her to know, मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले। आगे कहता है I dash hurry और I'll be late, और भाई जल्दी काम भाई झटपट करूँ भाई वरना लेट हो जाऊँगा। I must हरी होता है जल्दी करना। आई मस्ट हरी, जल्दी करना चाहिए भाई मेरे को, जल्दी काम निपटाऊँ। और आई विल बी लेट, वरना मैं लेट हो जाऊँगा। आई मस्ट जल्दी करूँ भाई, जल्दी काम निपटाऊँ, जल्दी काम ख़त्म करूँ। आई मस्ट हरी, काम करना है तो उसके लिए आपका मस्ट लगाते हैं। आई मस्ट हरी, मुझे जल्दी करना है, हरी होता है झटपट करना, काम निपटाना। और आई विल बी लेट, वरना मैं लेट हो जाऊँगा। वाई वर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों थे। वाई वर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों थे। आई डैश वेट हाफ एन आवर फॉर अ बस, तो आप जवाब दे रहे हैं, आपसे आपका दोस्त पूछ रहा है वाई वर यू लेट, या पापा पूछ रहे हैं वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो गए थे।
तो आप कह रहे हैं कि मुझे आधा घंटा बस का वेट करना पड़ा। आई हैड टू वेट, आई हैड टू वेट हाफ एन आवर, मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा फॉर अ बस, बस का 1 घंटा वेट करना पड़ा, पास के लिए हैड टू लगाते हैं। आई हैड टू वेट हाफ एन आवर फॉर अ बस, मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा बस का। अच्छा, वी डैश डिसाइड नाउ, वी कैन डिसाइड लेटर, वी डैश डिसाइड नाउ, वी कैन डिसाइड लेटर, हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं, लेटर होता बाद में, यानी कि अभी डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जल्दी जितनी आफत नहीं पड़ रही। तो क्या आएगा, वी निडंट डिसाइड नाउ, निडंट आएगा, वी निडंट डिसाइड नाउ, हमें अभी डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, निर्णय लेने की अभी ज़रूरत नहीं है भैया, बाद में ले सकते हैं। वी कैन डिसाइड लेटर, हम बाद में ले सकते हैं, अभी झटपट नहीं है, अभी इतनी आफत नहीं पड़ रही, ठीक है। वी नीडंट डिसाइड नाउ, हमें डिसाइड करने की अभी ज़रूरत नहीं, वी कैन डिसाइड लेटर, हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज हो गई, और आप जो है प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ओके टू एवरीवन यू नो, जिस जिसको आप जानते हो शेयर करो। देश को सक्षम बनाने में आप अपना भी योगदान दो, क्योंकि आपका योगदान बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको किसी का पुण्य मिलेगा, और आप जो है ये बुक किसी को बताओगे तो आप उसको बहुत हेल्प मिलेगी। इस बुक में आंसर्स भी हैं, और आप खुद भी पढ़ो, और आप आधा घंटा डेली निकालो, आधा घंटा डेली निकालो, आधा घंटा तो आप डेली निकाल सकते हो, आधा घंटा डेली मेरे पहले वीडियो देखने के बाद फिर आप इसे खुद पढ़ने की कोशिश करो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, फिर एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज खुद नहीं होती तो मेरे इसमें वीडियो देख लेना, फिर वो एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश करो। कॉपी पेन लेकर बैठो, और इसमें मत भरना, अलग कॉपी में लेकर इसमें भरने की कोशिश करो। आप करो, इस बुक को पूरा ख़त्म करो, पूरा ख़त्म करो। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, ये आप चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदे का है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।